बिल्कुल। तो कुल मिला के पॉलिटिकल डिस्कोर्स का लेवल इतना, हम लोग समझते थे कि नहीं ये चुनाव प्रक्रिया में लोग की श्रद्धा बढ़ी है जिसकी वजह से ये हो रहा है, टर्नआउट बेटर हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, पैशंस को इतना बढ़िया वो करा दिया गया है, एंटागोनिस्टिक फॉर्म में लाया गया है कि उसकी वजह से ये झगड़ा हो रहा है और ये लोग आ रहे हैं। मीम साहब, उम्मीद है कि आप हमारी बातों को सुन पा रहे होंगे। कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से आप हमारी बात नहीं सुन पा रहे थे। सवाल आज ये है कि गांधी परिवार हमेशा एक गरिमा के साथ चीजों को सामने रखता रहा है। राहुल गांधी की भाषा भी अब जरा बिलो द बेल्ट अगर शब्द का इस्तेमाल मैं करूं तो होती हुई दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के बारे में आप लोग पहले ही कहते रहे हैं। आखिरकार ये क्या हो रहा है? क्या वाकई में वोट हासिल करने की जद्दोजहद में नेता कुछ भी कहते दिखाई देंगे? और क्या यही वजह है कि आज इतने बड़े पैमाने पर वोटर सामने आ रहा है क्योंकि हमने उनकी भावनाओं को इतना उत्तेजित कर दिया है? देखिए, वोटर के सामने आने की वजह कुछ और भी हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिस भाषा का इस्तेमाल बीजेपी के लीडर और खासतौर पर मोदी जी काफी 7-8 महीने से करते आए हैं, तो सब्र की शायद एक सीमा होती है, उस सीमा को लांघ चुके हैं लोग। और जिस तरह से मुजफ्फरनगर में जाकर के पूरे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का ध्रुवीकरण करने की कोशिश और उसके जरिए फिर पूरे मुल्क में ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है, इस पर मुझे लगता है कि राहुल जी को शायद गुस्सा आया है और उन्होंने कहा है। मैं इस बात को कहूंगा कि एक लिमिट होती है सुनने की भी, उसके बाद आदमी जो है वो सुन नहीं पाता है। और ये मामला वोट का नहीं है खाली, ये देश का मामला है। ये देश को बांटने की कोशिश जो हो रही है, इससे आज बहुत लोग परेशान हैं और वो समझते हैं कि ये देश अगर बटेगा और देश में लोगों को बांट करके राजनीति की जाएगी, वो देश के हक में कभी भी अच्छी नहीं होगी। विजय शोणकर शास्त्री जी, नरेंद्र मोदी पर और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं पर अब शब्दों के इस्तेमाल, गैर मर्यादित भाषा का इस्तेमाल, ये आम होता चला जा रहा है। और अगर मीम साहब के आरोप वाकई में अपनी जगह पर सही ठहराए जाएं तो आज आपके लिए जवाबदेही कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। अजय जी, मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहता हूं, केवल मैं मीम अफजल जी से पूछना चाहता हूं कि जरा एक मोदी जी का कोई ऐसा शब्द जो इनके नेताओं के लिए अपशब्द के रूप में रहा हो वो बताएं, तो मैं चुप होकर के सुनना चाहता हूं। मीम साहब, पहले दिन से अपशब्द इस तरह से नहीं होते हैं। मैंने आपको कहा ध्रुवीकरण करने की जो राजनीति वो पहले दिन से कर रहे हैं। पर्टिकुलर प्रश्न शहजादे का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? मुगलों से मिलाने का काम कौन कर रहा था? मैडम को मैडम नहीं कह रहे हैं। ये एक दूसरी तरफ इशारा है। किसको मैडम कहा जाता है आप समझते होंगे अंग्रेजी में। इन्होंने बोल दिया 2-3 शब्द और उसके अलावा आपका आज देश पूरा देख रहा हूं और भी बहुत सारी बातें हैं। मैं भी ये टिप्पणी कर रहा हूं। नहीं हो गया, आपने बोल दिया ना। और मुसलसल आप तो 200 से ज्यादा। अब ये बताइए कि कौन से ग्रामर में भारत के शहजादे शब्द अपशब्द है? मैडम कहना ग्रामर में मत जाइए, एसेंस पे जाइए। आप क्या कहना चाहते हैं? आप ध्रुवीकरण करने के मास्टर हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोग मिसगाइड मत कीजिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं आप लोग कर रहे हैं, मौत का सौदा बोल रहे हैं कि आप जो है विकास की बात कर रहे हो। अजय जी, इनको अगर चुप कराएं तो मैं बोलूंगा तो मैं चुप रहूंगा। नहीं प्लीज प्लीज। इस देश को पूरा कम्युनाइज करना चाहते हैं। मीम साहब, गोधरा मीम साहब, अहमदाबाद, इन सबको दोहराने का आपका इरादा है। मुझे मीम साहब जरा विजय जी की बात सुन लें, क्योंकि उसके बाद हमें जरा मुलायम सिंह यादव की हालिया टिप्पणी पर भी बात करनी है, क्योंकि वो कहीं ज्यादा गंभीर मसला है। इसके बाद वही कह रहा हूं कि अजय जी, इन्होंने 2-3 शब्द बताया कि ये कहा, वो कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन ये लोग गलत मानते हैं। पर इनके नेताओं ने जो शुरुआत किया, जैसे इनकी नेता 2007 में सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर कहा जी, इनके लोग जहर की खेती कहते हैं, इनके लोग रावण कहते हैं, राक्षस कहते हैं, खून का प्यासा कहते हैं, इनके लोग नपुंसक कहते हैं, इनके लोग न जाने क्या क्या बातें करते हैं। लेकिन इनको शहजादा शब्द खराब लगता है, मैडम कहना खराब लगता है,
हमें नहीं लगता, पूरा देश देख रहा होगा कि ये लोग किस दिशा में ले जा रहे हैं। चलिए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल यानी कि एक बात तो तय है कि वाद विवाद की ये प्रतियोगिता अब इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि वाकई में अब शब्दों के और अपशब्दों के इस्तेमाल पर कोई मान रही नहीं गया है। आइए इस बीच हम अपने दर्शकों को एक बार फिर दिखाएं कि मुलायम सिंह यादव ने अपने रैली में किस तरीके से महिलाओं की आबरू को तार तार किया है। और इस शब्द का इस्तेमाल मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज कर रहा हूं। जिस भाषा का इस्तेमाल, जिस संवेदना का इस्तेमाल उन्होंने किया है, यह अपने आप में इंगित करता है कि महिलाओं के प्रति मुलायम सिंह यादव अगर यही भाव रखते हैं तो जाहिर सी बात है रक्षा मंत्री के तौर पर शायद वो हमारी किसी भी देश की महिला की रक्षा नहीं कर सकते थे। आइए अपने दर्शकों को हम एक बार फिर दिखाएं कि मुलायम सिंह यादव ने आज अपनी रैली में बलात्कार के संबंध में क्या टिप्पणी की है। में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी, दुरुपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव जो कह रहे हैं कि कानून में फेरबदल करने की जरूरत है, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। उर्मिलेश जी, पहले वाक्य की मैं पूरी तरह निंदा करता हूं और मैं मानता हूं कि उनको अपने पहले वाक्य के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए और उनको मानना चाहिए कि उन्होंने विवेक के बगैर, कहीं न कहीं उनका विवेक उस समय सुप्त था, सो गया था, ऐसे समय में उन्होंने ये वाक्य कहा जी। और अपमानजनक है न केवल महिलाओं के प्रति बल्कि संविधान, कानून और जो कानून अभी हाल में बना है कुछ ही महीने पहले और जिसे भारत के सबसे बेहतरीन जो न्यायमूर्ति रहे हैं उनकी अगुवाई में गठित आयोग के रिकमेंडेशन के बाद बना है, उसका ये घोर अपमान है। मैं समझता हूं उनको तत्काल विड्रॉ करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। मीम साहब, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। समाजवादी पार्टी से आपकी पार्टी के संबंध हमेशा जरा अच्छे से ही रहे हैं। यूपीए सरकार आपकी समाजवादी पार्टी के समर्थन से लगातार चलती रही। ऐसे में मुलायम सिंह यादव का यह कहना, खास करके उस ऐसे कानून को लेकर जिसको लेकर आपकी सरकार हमेशा कहती रही कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और खुद कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने इसे सरकार की कामयाबी बताया, अगर इस तरह की भावना मुलायम सिंह यादव की है तो क्या आपकी पार्टी उनके साथ कभी खड़ी होती दिखाई देगी? बिल्कुल 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 गलत है और इसकी हम निंदा करते हैं। मुलायम सिंह जी को कहने से पहले 10 बार सोचना चाहिए और पहले भी कभी कभार वो इस तरह के बयान देते रहे हैं जिसकी हमने कभी तायीद और हिमायत नहीं की और आज भी हम नहीं करेंगे। और हम ये भी बता दें कि अगर हमारी सरकार होगी तो हम इस तरह के किसी कानून को नहीं आने देंगे जो महिला विरोधी हो या महिलाओं को जो हमने कानून के जरिए से जो तहफ्फुज़ देने की कोशिश की है उसको किसी तरह भी बदला जाए। जी विजय जी, हम तो ये एक बात कहना चाहते हैं, मीम साहब को शायद खराब भी लग सकती है कि अब ये सरकार बनाने का सपना भी न देखे। इन लोगों ने, इनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने तो इस देश को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, हमारी राजनीतिक सिस्टम में भी एक तरह से पैरालाइज्ड हो गया है। चलिए, और हमारी संस्कृति और सभ्यता में भी विजय जी आप मुलायम सिंह यादव की टिप्पणी का समर्थन करते हैं क्या? अजीबोगरीब। विजय जी, और उत्तर प्रदेश का एक इतिहास रहा है अजय जी, मैं बतलाना चाहता हूं। विजय जी, हमारे पास वक्त जरा कम है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बल्कि इनके पहले जो शासक थी मायावती जी ने 22 अक्टूबर 2002 विजय जी मुद्दे पर आए। विजय जी, मैं क्षमा चाहती थी। विजय जी क्षमा करें मुझे, मुद्दे पर आए। मुद्दा आज ये है कि बात मैं बतलाना चाहता हूं। प्लीज देखिए, वक्त हमारे पास बहुत कम है। हमारे पास मामले में एक स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट ने गवर्नमेंट ऑर्डर। विजय जी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, सीधे मुद्दे पर आइए ना, वरना फिर ऐसा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह यादव के बयान का समर्थन करती है। FIR लॉन्च न हो। विजय जी, क्या आप बतौर भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह यादव की इस बयान का समर्थन करते हैं या इसके विरोध में है? बिल्कुल नहीं, मैं निंदा करता हूं
और मैं अफसोस व्यक्त करता हूं कि भारत में एक शिक्षक से राजनीति के बने मुलायम सिंह जी इतना डिरेल्ड कैसे हो गए, किनके सोबत में, किनके संगत में, या स्वयं परिवर्तित हो गए। ये जो यूपीए सरकार के साथ इन्होंने तो आप संवैधानिक रूप से और मर्यादित रूप से जो उनकी सहायता किया है, सेवा किया है, उनकी सरकार चलाया है, लगता है कि विजय जी मैं बहुत क्षमा चाहता हूं, मुझे आपकी बात बीच में रोकनी पड़ रही है। राघव चड्ढा जी, आम आदमी पार्टी हमेशा महिला सुरक्षा को बहुत तरजीह देती रही है।